गुड इवनिंग एवरीवन। मैं धवल पाठक, स्पीड फोर्स कंपनी वडोदरा गुजरात से। आज हमारे साथ है कानपुर से शुभ गुप्ता जी, बाइकोलॉजी सर्विस सेंटर से। तो गुप्ता जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। जी सर। आप सुनाए, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया सर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी कैसी रही, आप स्पीड फोर्स में कितने टाइम से है, और क्या क्या सर्विस वगैरह आप देते हो कस्टमर को, और कैसे मैनेज करते हो आप वर्कशॉप को? सर, मैं 22 फरवरी से स्पीड फोर्स के साथ हूँ। मेरा जो फ्रेंचाइजी है वो 22 फरवरी को ओपन हुआ था। अब लगभग 11 महीने, 1 साल होने कंप्लीट हो गया है। और ठीक है, मैं 1000 प्लस ज़्यादा जॉब कार्ड बना चुका हूँ। ओके। इससे ज़्यादा कस्टमर को सर्विस दे चुका हूँ, और काफ़ी सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनकी कैसे क्या रिजॉल्व करनी है, ये भी काफ़ी सारे समय के साथ साथ सीखता गया। और चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, क्या क्या वो टैकल, जैसे गाड़ियाँ अब अपडेट हो रही हैं तो उसके बारे में नॉलेज मिलना। जैसे कोई मार्केट में BS6 या FI गाड़ियाँ जो नहीं करता है, वो हम लोग करते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि कस्टमर का वो सर्विस या सर्विस स्टेशन जाए या फिर हमारे पास आए। सर्विस स्टेशन जाने के पास उसके पास बजट नहीं होता है, फिर वो हमारे पास आना उसका एक कारण सा बन जाता है कि उसको हमारे यहाँ सर्विस कराना ही कराना है। तो सर, आपके वहाँ कितने मैकेनिक्स हैं, और मैकेनिक को आप कैसे मैनेज करते हो सर? सर, अभी हमारे पास 2 मैकेनिक हैं, और मैकेनिक को एक बनाया हुआ शेड्यूल, उसी को जैसे फ़ॉलो करना है। जैसे अज़्यूम मान लेते हैं कि एक कोई गाड़ी आई कोई कस्टमर लेके, तो सबसे पहले एक व्यक्ति जाता है, उसका जॉब कार्ड उससे पूछता है उसका क्या-क्या काम है। अगर कस्टमर बोलता है मेरा सर्विस है, ये प्रॉब्लम है, तो वो गाड़ी का जॉब कार्ड बनाया जाता है। उसकी जितनी प्रॉब्लम वो लिखी गई, और तब तक हमारा एक टेक्नीशियन जाके उसको गाड़ी को इंस्पेक्शन करके आ जाता है। अब उससे टेक्नीशियन से पूछा जाता है क्या-क्या आपको गाड़ी में प्रॉब्लम लगी? तो वो सारी नोट डाउन, फिर कस्टमर से पूछ लिया जाता है क्या-क्या प्रॉब्लम आपकी, ये प्रॉब्लम आपकी, ये क्या-क्या कराना है? तो कस्टमर ने बोला कि सारी गाड़ी ओके चाहिए, तो बस उसी को स्टेप वाइज़ जितने भी होते तरीके वो सब फॉलो किया जाता है। तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, जो अपना वर्कशॉप है, तो उसका पर मंथ रेवेन्यू कितना होगा? सर, अप्रॉक्स यही लाख से 1.5 लाख के लगभग जाता है मेरा। वैसे अभी पिछले महीने की बात करें दिसंबर की, 142 रहा है अप्रॉक्स। तो आप जो जिस तरीके से रेवेन्यू आप बता रहे हो, तो उस तरीके से आप कस्टमर को कैसे अप्रोच करते हैं सर? मतलब कस्टमर जो है, उनको सेटिस्फेक्शन कैसे दिलाते हैं सर? सर, कस्टमर से सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम जाननी चाहिए। प्रॉब्लम के बाद हमने क्या काम किया उसका फीडबैक, ये सबसे ज़रूरी होता है कि कस्टमर ने जो बोला वो उसके साथ हुआ है। अगर कोई माइनर प्रॉब्लम है तो क्यों है, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो सर, फीडबैक के लिए आप क्या करते हो? फीडबैक के लिए उसके हर तीसरे दिन हम कस्टमर को कॉल करते हैं। ओके। उससे पूछते हैं क्या दिक्कत है आपकी गाड़ी में। तो ये करने से आपकी गाड़ी, जो कस्टमर होता है, वो सैटिस्फैक्शन रेशियो बढ़ जाता है आपका। और सर, हमने सुना है कि आप अपने वर्कशॉप पे नई नई एक्टिविटीज करते रहते हो, तो सर किस तरीके की एक्टिविटी आप करते हो सर? सर, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप प्लान करते हैं। तो सर, आप स्पीड फोर्स कंपनी से जो स्पेयर वाला ब्रांड है, उसका स्पेयर पार्ट एंड ऑयल आप यूज करते हो सर? सर यस, मैं आपका ऑयल, सर ये स्पेयर्स मैं यूज़ करता था, और आपका चैन ल्यूब और टोटल बॉडी, ये सब कुछ मैंने यूज़ किया है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, और ऑयल का भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, कभी कोई कंप्लेन नहीं रजिस्टर हुई, और कस्टमर का जो फील आता है, जो एक्सपेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें मिलती हैं उसको। जी सर। और हमने सुना है सर, आप हमारे स्पीड फोर्स के टाइटल फ्रेंचाइजी यूपी के बन गए हैं सर। तो अभी आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आएगी, तो आप किन किन लोगों को सजेस्ट करोगे स्पीड जो फोर्स के लिए? जो भी सर अपना नया स्टार्टअप करना चाहता है, जो भी सर ये चाहता है कि हमें कुछ अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, अच्छा मार्केट ग्रो करना अपना बिजनेस को लेके, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आइए स्पीड फोर्स से जुड़िए, और ज़रूर कुछ सीखिए और अपना बिजनेस ग्रो करिए। सर, आपने जब आपकी ओपनिंग हुई, उससे पहले आपने एक बार ट्रेनिंग सेशन के टाइम आपने यहाँ पे एक बार विजिट की थी। हाँ जी। उसके बाद काफी टाइम के बाद आपने यहाँ पे विजिट की, तो यहाँ पे आके आपको स्पीड फोर्स का एक फीडबैक जो होता है, वो आप एक दीजिए कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला सर? सर, सैटिस्फैक्शन की बात करें तो सैटिस्फैक्शन, हमें जो मेरी जितनी क्वेरी होती हैं, वो जो हमें मार्केट से नहीं मिल पा रहा होता कि हमें कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है, टैकल करना है, तो वो हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो आसानी से बता दें कि इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करेंगे आप, या ये चीज़ है तो कैसे टैकल करेंगे। तो ये चीज़ मैं यहाँ से सीख पाता हूँ, ये हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। जो मार्केट में कभी-कभार ऐसी-ऐसी गाड़ियाँ आ जाती हैं,
जो पूरा सब लोग परेशान हो जाते हैं, कोई नहीं कर पा रहा होता, तो उसके लिए एक एक्सपीरियंस काम आता है। तो इसमें काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस है जो किसी न किसी के हेल्प से वो मिलता है मेरे को, और उसके कारण हम वो प्रॉब्लम टैकल कर पाते हैं। तो शुभ जी, हमारी जैसे पहली बार बात हुई थी, तब से लेके ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा अभी तक का? जो स्पीड फोर्स का जर्नी है 11 महीने का आपका, वो 11 महीने का जर्नी के अंदर आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा है? सर, हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, और आपसे जब से मैं पहली बार टच में हुआ था, शायद लास्ट नवंबर ऐसे यस। 2022 को, तो अपनी बात हो रही थी। मेरा भी ऐसे ही प्लान था कुछ गैराज चालू करने का। उसका रीज़न था क्योंकि मैं हमेशा अपनी बाइक को जब भी सर्विस कराने जाता था, तो मैं एक्सपेक्ट करता था कि अंडर वन रूफ सारी चीज़ें हमें मिलें। तो ऐसा मैंने फेस किया कि सारे कस्टमर भी ये मार्केट में प्रॉब्लम है, लैक है। तो ऐसा मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था, तो मेरे को पता चला कि ऐसी ऑलरेडी है कि लोगों के साथ ये प्रॉब्लम, उन्होंने कंपनी है, तो मैं उसके साथ जुड़ा, आपसे बात करी, तो पता चला ये सारी चीज़ें हम लोग को अंडर वन रूफ मिल रही है कस्टमर को। तो मैं स्पीड फोर्स की ओर जाना चाहा इससे, तो मैंने आपसे बात भी हुई। फिर प्लान हुआ कि चलो बिज़नेस करना है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ करते हैं जो वाक़ई मार्केट में प्रॉब्लम है, जिसका सॉल्यूशन लोगों को मिल सकता है, और जो लोग जिसके लिए लोग परेशान होते हैं इधर-उधर, और उसको नियर बाय मिलेगा, तो लोगों को भी तो जिस चीज़ की नीड होती है उसका, ऑब्वियसली बात है कि वो उस चीज़ का बिज़नेस ज़रूर ग्रो होता है। ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। थैंक यू।